एक गांव था, सुखपुर। वहां दीपावली से एक दिन पहले सब लोग अपने अपने घरों की सफाई में लगे थे। सड़कें चमक रही थीं, घर जगमगा रहे थे। लेकिन उस गांव के किनारे एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था धनवती। लोग उसे धनवाली अम्मा कहते थे। हालांकि उसके पास न सोना था न चांदी, बस एक टूटी सी झोपड़ी और एक पुरानी झाड़ू। उस दिन भी सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे। कोई कहता, अम्मा, तेरे घर में क्या लक्ष्मी आएगी? तो कोई मजाक उड़ाता, तेरी झाड़ू भी अब पूजा के लायक नहीं रही। धनवती अम्मा मुस्कराकर बोली, बेटा, लक्ष्मी तो वहां आती है जहां मन साफ होता है, घर छोटा बड़ा नहीं देखती। संध्या हुई। सारे घरों में पूजा की तैयारी होने लगी। लोग नई नई झाड़ू लेकर उसे फूलमाला से सजाने लगे। और अम्मा, वो अपनी पुरानी टूटी फूटी झाड़ू को धो रही थी। वो झाड़ू वर्षों पुरानी थी, पर अम्मा ने कभी उसे फेंका नहीं था, क्योंकि उसी झाड़ू से उसने अपने घर की, अपने मन की और अपनी इज्जत की सफाई की थी। अम्मा ने झाड़ू को धोया, उस पर हल्दी, रोली और चावल चढ़ाया। फिर झोपड़ी के कोने में दीपक जलाया। धीरे से बोली, हे झाड़ू माँ, तूने साल भर मेरी झोपड़ी साफ रखी, तूने मुझे गंदगी से बचाया, अब तू मेरे मन को भी साफ रख। फिर उसने आंखें बंद कीं। उसने कल्पना की, जैसे झाड़ू हर दिन घर की धूल झाड़ती है, वैसे ही ईश्वर भी हमारे मन की धूल झाड़ते हैं। और तभी धीरे धीरे उसकी झोपड़ी में एक शांति और उजाला फैलने लगा। दीपक की लौ ऐसे चमक रही थी जैसे लक्ष्मी स्वयं मुस्करा रही हों। उसी समय गांव की एक अमीर औरत, ललिता देवी, अम्मा के पास आई। उसने देखा, अम्मा की झोपड़ी से एक अलग ही प्रकाश निकल रहा है। ललिता ने पूछा, अम्मा, ये कैसी पूजा की तूने? तेरे घर में तो कोई सजावट भी नहीं। अम्मा हंसकर बोली, बेटी, मैंने बस अपने मन की धूल झाड़ी है। सोचा अगर मन साफ हो गया तो लक्ष्मी जी को आने में देर नहीं लगेगी। ललिता को यह बात सीधी दिल में लगी। वो बोली, अम्मा, क्या तू मुझे सिखा सकती है कि झाड़ू पूजन कैसे करते हैं? अम्मा मुस्कराई, बेटी, यह बहुत आसान है, पर इसे दिल से करना पड़ता है। सुन। अम्मा ने ललिता को झाड़ू पूजन की विधि सिखाई। पहला कदम, झाड़ू को स्नान कराओ, यानी उसे साफ पानी से धोकर सुखाओ, जैसे हम अपने कर्मों को साफ करना चाहते हैं। दूसरा कदम, झाड़ू को पूर्व या उत्तर दिशा में रखो। उसके पास दीप जलाओ, यह संकेत है कि अंधकार मिटाने वाली शक्ति को नमन कर रहे हैं। तीसरा कदम, फूल, रोली, चावल और हल्दी चढ़ाओ, क्योंकि यह श्रद्धा का प्रतीक है। चौथा कदम, मन में संकल्प लो, जैसे यह झाड़ू घर की धूल हटाती है, वैसे ही मैं अपने जीवन से नकारात्मकता झाड़ूंगा। अंत में झाड़ू को दीवार या दरवाजे से सटाकर रख दो। और याद रखो, पूजा खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुई है, क्योंकि अब मन की सफाई करनी है। ललिता ने वैसा ही किया। उस दिन से उसने सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपने विचारों और रिश्तों की धूल भी झाड़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके घर में भी एक अलग सी शांति और समृद्धि आने लगी। और उसने महसूस किया, लक्ष्मी सिर्फ दौलत नहीं, मन की पवित्रता का नाम है। झाड़ू पूजन केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा की सफाई का पर्व है। जब हम अपने भीतर की गंदगी, अहंकार, क्रोध, आलस और ईर्ष्या को झाड़ देते हैं, तब लक्ष्मी खुद हमारे द्वार पर दीप बनकर जल उठती है। घर की सफाई सब करते हैं, पर मन की सफाई वही करता है जो सच्चा पुजारी बनता है। इस झाड़ू पूजन पर बस इतना याद रखो, झाड़ू हाथ में नहीं, सोच में होनी चाहिए। Headphone